भारत की बात में अब बात देश के उन 5,30,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की, जो एक सैनिक की तरह लोकतंत्र के सिपाही बनकर युद्ध स्तर पर एसआईआर को सफल बनाने में जुटे हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान तक दे रहे हैं। साल 2025 यानी इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 16 भारतीय सैनिक शहीद हुए और पिछले 24 दिनों में ही एसआईआर के दौरान कम से कम 28 बीएलओ की जान जा चुकी है। क्या लोकतंत्र के इन प्रहरियों की मौतें इतनी सामान्य हैं कि चुनाव आयोग अपनी संवेदना तक व्यक्त करना जरूरी नहीं समझता? ड्यूटी करते हुए बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग के बयान सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजनीतिक दल बीएलओ की मौत के बहाने एसआईआर के खिलाफ जानबूझकर डर का माहौल पैदा कर रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग बीएलओ की आत्महत्याओं की कोशिशों को यह कहकर खारिज कर चुका है कि बीएलओ पर काम का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। एसआईआर का काम उनके लिए कोई नया नहीं है। चुनाव आयोग की दलील है कि एक बीएलओ को एक महीने में सिर्फ 1000 वोटर फॉर्म बांटने और जमा कराने हैं, जो एक दिन में सिर्फ 30 से 35 फॉर्म ही होते हैं। अब चुनाव आयोग तो ये मानने को तैयार नहीं है कि बीएलओ पर कोई भी दबाव है। उसके मुताबिक तो राजनीतिक दल बेकार का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर चुनाव आयोग की दलीलों पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक फौजी की तरह तैयार होकर अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे ये हैं राजस्थान के जोधपुर में बीएलओ यशवर्धन चौहान। इनकी 2 पसलियां टूटी हुई हैं क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन बीएलओ यशवर्धन के पास डॉक्टर की सलाह मानने की ना तो चॉइस है और ना वक्त। बेड रेस्ट के लिए कहा डॉक्टर ने, लेकिन बीएलओ का काम पहले जरूरी है, तो इसलिए हम बीएलओ का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने सिर्फ बेड रेस्ट के लिए कहा, तो बेड रेस्ट में तो बैठते हैं तब प्रॉब्लम होती है, पसलियों में दर्द होने लगता है। ये बेल्ट लगा कर बैठते हैं हम लोग, और ये फिक्स कर रखा है। अभी डॉक्टर ने तो कहा है कि आपको सोते समय भी बेल्ट ही पहनना है, तो ये बेल्ट 24 घंटे लगभग रहता है मेरे साथ। तो अब चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि जिस इंसान की पसलियां टूटी हुई हों, उस इंसान से 12-12 घंटे काम करवाना कहाँ की इंसानियत है? क्या कोई इंसान बिना दबाव के इतने दर्द में काम करना पसंद करेगा? फील्ड में तो घूमना ही पड़ता है सर, बिना घूमे तो काम होता ही नहीं है, मतदाता मिलते ही नहीं घर, और घर घर जाकर घूमना, उनके फॉर्म भरवाना, फॉर्म वापस ऑनलाइन करना, ये काफ़ी टाइम लग जाता है सर। शाम को 7-8 बज जाते घर आता है। बीएलओ यशवर्धन चौहान तो अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ भी काम का प्रेशर झेल गए, लेकिन गुजरात के मेहसाणा जिले में बीएलओ का काम कर रहे सरकारी टीचर दिनेश रावल ये प्रेशर नहीं झेल पाए। उनको हार्ट अटैक आ गया। परिवार वाले कह रहे हैं कि वो काम का प्रेशर झेल नहीं पाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी बीएलओ जाकिर हुसैन ड्यूटी करते करते दुनिया से चले गए। परिवार का आरोप है कि गुरुवार शाम को जाकिर हुसैन जब फॉर्म अपलोड कर रहे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। यूपी के देवरिया जिले में बीएलओ रंजू दुबे की भी मंगलवार रात को ऐसी तबीयत बिगड़ी कि फिर वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उनके पति जो आरोप लगा रहे हैं वो चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। मीटिंग में ये हुआ कि सभी बीएलओ को 50 फार्म ऑनलाइन करना है, और वो भी 10 बजे तक। जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा हेडेक से, और अंत में उनका हार्ट अटैक हो गया। अब चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि अगर राजनीतिक दल एसआईआर को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं तो क्या ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले बीएलओज के परिवार भी झूठ बोल रहे हैं? अब अगर चुनाव आयोग की ये बात मान भी लें कि राजनीतिक दल बीएलओज पर प्रेशर और उनकी मौतों पर राजनीति करें, तो भी चुनाव आयोग से ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या ड्यूटी पर तैनात जो बीएलओज अपने उच्च अधिकारियों की तरफ से दबाव डालने के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? जान गंवाने वाले बीएलओज के परिवार जो आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर की डेडलाइन और बहुत ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से उनकी जान चले गई, क्या वो भी चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए देश को जवाब देना भी उसकी ड्यूटी है
और इस ड्यूटी को निभाने से वो बचता हुआ दिख रहा है। आज टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली। टीएमसी का आरोप है कि उसने चुनाव आयोग से जितने भी सवाल पूछे, चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ की मौत की जानकारी होने से इनकार कर दिया। आप सुनिए, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद क्या कहा, फिर आपको बीएलओ की मौतों पर चुनाव आयोग की ना नुकुर की वजह भी बताई। 10 MPs from the All India Trinamool Congress met with the Chief Election Commissioner, Mr. Kumar, and his team. We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process. We raised 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. We did not get an answer to any of our 5 questions. एसी कमरों में बैठकर ये कह देना बहुत आसान है कि बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि एसआईआर के ग्राउंड पर तो बीएलओ उतरे हुए हैं। उन पर काम का कितना प्रेशर है ये तो वही जानते हैं। लेकिन एक और चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा अधिकार कानून साफ साफ कहता है कि शिक्षकों को किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यूपी में ही हजारों शिक्षकों को बीएलओ के काम पर लगा दिया गया है, जिसकी शिकायत शिक्षक संघ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को कर चुका है। लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि एसआईआर का काम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। एबीपी न्यूज ने यूपी के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया, जहां ज्यादातर टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी दे दी गई है और स्कूलों को राम भरोसे ही छोड़ दिया गया। ये नोएडा के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक क्लासरूम है, जिसमें 6ठी और 8वीं क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल की 21 में से 16 टीचर्स को बीएलओ बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 6th क्लास और 8th क्लास को एक साथ बिठाया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं 6th क्लास के, वो आप देख सकते हैं कि ठीक आगे बैठे हुए हैं, और ये जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं ये 8th क्लास के यानी 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, आप किस क्लास में? 8th B। अच्छा, 8th में। तो क्या कहेंगे, पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्या? जी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 6th क्लास के बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप किस क्लास में? सर 8th B। 8th में हैं। आप? 6th। आप 6 में हैं। और आप? 8th B। 6, 8 एक साथ ही बैठे हुए हैं। इधर भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप किस क्लास में? 6th। 6 में हैं। और आप? 6th। और आप लोग? 8th। अच्छा, आप लोग 8th। तो मिक्स बैठे हुए हैं आप लोग। बीएलओ बने शिक्षकों के प्रेशर को छोड़िए, आप ये सोचिए कि स्कूल की प्रिंसिपल कितने प्रेशर में होंगी जो खुद बच्चों को पढ़ा रही हैं। दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन क्या है कि एक क्लास को बोर्ड पे काम करा रहे हैं और एक को याद करने के लिए दिया हुआ है, फिर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, टीचरों की कमी की वजह से ये किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, टीचरों की कमी की वजह से किया जा रहा है। अच्छा, कुल कितने टीचर हैं यहाँ? टीचर 20 टीचर है अभी। हाल फिलहाल अगर जूनियर में देखा जाए तो 2 ही टीचर फ्री है। 20 टीचर में 2 टीचर फ्री हैं, बाकी तमाम बीएलओ में लगाए गए? नहीं, प्राइमरी में है 4 टीचर प्राइमरी में, 2 इधर फ्री है, बाकी सब बीएलओ है। नोएडा के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ के उदयगंज में प्राथमिक स्कूल की हालत भी देख लीजिए, जिसमें पहले ही सिर्फ 3 शिक्षक हुआ करते थे, उनमें से भी 2 को बीएलओ की जिम्मेदारी दे दी। अब 1 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, जिसे सख्त हिदायत है कि शिकायत करना मना है। कुछ बताएंगी कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कैसे आप लोग को? मुझे बोलने के लिए मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, तो जो है व्यक्ति उससे हमारे सुपीरियर अधिकारी से पूछे, वो ज़्यादा बता पाएंगे अच्छे से। देखिए, ये जो बीएसएस की तरफ से स्कूल में टीचर्स को इस बात को लेकर के मना किया गया है कि वो लोग इस पर कोई भी अपनी जो चीज़ें हैं, प्रतिक्रिया है, वो ना रखें। पर सच्चाई यही है कि इस स्कूल में 1 टीचर और 2 शिक्षा मित्र थे, जिनमें 2 शिक्षा मित्रों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। लखनऊ के बाद मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में गांधी पार्क कंपोजिट स्कूल का हाल देख लीजिए। 1ली से 8वीं क्लास तक का ये स्कूल
पहले ही 2 सहायक शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र के दम पर चल रहा था। अब शिक्षा मित्र बीएलओ बन गए तो पूरा लोड 2 सहायक शिक्षकों पर आ गया है। सर हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे कुछ क्लासेस को लेकर बैठते, कुछ क्लासेस के बच्चों को, कुछ को हम लोग लेकर बैठते हैं। मतलब 4 क्लास को एक साथ बिठा लेते हैं। ऐसे पढ़ाना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है? सर दिक्कत तो यही होती है कि भाई इतने सारे बच्चों को मतलब अलग अलग सबका सब्जेक्ट होता है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, हम लोग कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कमोबेश सभी सरकारी स्कूलों में यही हाल है, जहां जिन शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी पर लगा दिया गया है वो तो प्रेशर में हैं ही, लेकिन जिन शिक्षकों को बीएलओ नहीं बनाया गया वो भी जबरदस्त दबाव में काम कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का कितना हर्जाना हो रहा है इसका तो हिसाब ही नहीं है। एसआईआर पर सवाल ही सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दबाजी है कि चुनाव आयोग को 1 महीने के अंदर अंदर ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि बीएलओस पर डेडलाइन का इतना प्रेशर डाला जा रहा है, वक्त पर काम न कर पाने पर उन्हें सस्पेंड तक कर दिया जा रहा है, उनकी सैलरी तक को रोक दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।